बेटी, ये लो पूरे 5,000 रुपए। और आज के बाद ना मेरे को कॉल मत करना। हर दूसरे दिन आप मेरे को कॉल कर देते हो। जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो खुद आपके पास आ जाऊंगी ये पैसे देने, लेकिन आज के बाद मेरे घर में कॉल करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। मैंने पैसों के लिए तुझे फोन नहीं किया था। मैंने तो फोन किया था तेरे हाल चाल जानने के लिए कि तू ठीक है या नहीं। मैं जहां भी हूँ ना, यहाँ से तो बहुत अच्छी हूँ। जब आपको मेरे लिए कुछ करना चाहिए था ना, तब तो मेरे को गरीबी में पटक रखा था, और अब मेरा हालचाल पूछ रहे हो आप। और आपको ना मैं अभी की अभी एक चीज क्लियर कर देती हूँ। देखो, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता लगे कि मैं आपकी बेटी हूँ, और मेरा बाप ऐसी जगह रहता है। हर महीने की 12 तारीख को ना आपको मैं पैसे भिजवा दिया करूंगी, लेकिन आज के बाद मेरे को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, और ज्यादा पैसों की जरूरत हो ना तो जब मैं यहाँ पे आऊं तब अपना मुंह फाड़ लेना, लेकिन मेरे को कॉल करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे वाह बेटा वाह, मेरे फोन करने से तेरे साथ में ये सब कुछ हो जाएगा। क्या एक बाप अपनी बेटी के पास फोन नहीं कर सकता? अरे कोई बाप अपने बच्चों को भूल सकता है क्या? जो तू मुझसे कह रही कि मैं तुझे भूल जाऊं। क्योंकि आपके फोन करने से ना मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे हस्बैंड को मैंने ये बता रखा है कि मेरा बाप इस दुनिया में है ही नहीं, मेरा बाप मर चुका है। तो अगर उसको पता लगा ना कि आप जिंदा और ऐसी जगह पे रहते हो तो मेरा डाइवोर्स तक हो सकता है। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है आपके पास यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। मैंने आपको जो बोला ना चुपचाप वही करना, और मेरे को आज के बाद कॉल मत करना। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और पैसे आपको वक्त पे मिल जाया करेंगे। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो सही है। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। खुश तो मैं हूँ ही अपनी लाइफ में। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ आपको जाने से पहले। अगर यहाँ पे कोई पूछने लगे ना कि कौन आई थी, किसने आपको पैसे दिए, तो बोल देना वो जो गरीबों को मदद करते हैं ना, एनजीओ वाले, वो आई थी। गलती से भी किसी को बताना मत कि मैं बेटी हूँ आपकी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तू चिंता क्यों करती है बेटा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी एक बेटी है, और वो भी बहुत अमीर है। हाँ ठीक है, ठीक है। अंकिता, राहुल, ये मुंह छुपा के कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, मुंह नहीं छुपा रही थी। वो आप देख रहे हो ना कितनी तेज धूप हो रही है, तो बस इसीलिए सर पे पल्लू ले लिया था। हाँ, धूप तो हो रही है। कर दिया आपने सबकी मदद? हाँ, दे दिया। पैसों की जरूरत थी सबको, तो मैंने सब में पैसे बांट दिए। ठीक है, आप गाड़ी में बैठो, मैं भी आया। आप कहाँ जा रहे हो? अरे क्या हो गया, अगर थोड़ा दान मैं भी कर दूंगा तो मुझे भी मौका दो पुण्य कमाने का। भाई जाओ, आप गाड़ी में बैठो, मैं भी आया बस। अच्छा ठीक है, आ जाओ जल्दी। मैं गाड़ी में बैठती हूँ जब तक। ठीक है, अभी आया। अरे आ गए आप? बड़ी देर लगा दी आपने। हाँ, क्या करें, बात ही ऐसी देर लगी गई। क्या मतलब? हाँ कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा, तुम बता रही थी कि तुम्हारे पापा नहीं है। हाँ, क्या हो गया राहुल? मैंने आपको बताया तो था कि मेरे पापा बहुत पहले ही छोड़ के चले गए थे। अच्छा, पक्का तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए? पक्का मतलब राहुल, मैं इतनी बड़ी बात क्यों छुपाऊंगी तुमसे? और इतनी बड़ी बात अगर बोलूंगी भी तो झूठ क्यों बोलूंगी? यार, जो तुम बोल रहे हो ना, मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा। मैं काम करता हूँ ना, तुम्हारे पापा से ही पूछ लेता हूँ कि वो तुम्हें छोड़कर चले गए थे कि नहीं। क्या मतलब राहुल? अभी बताता हूँ, एक बार अंदर आइए आप। पापा यहाँ पर? क्या हुआ? इन्हें देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आप बताइए, क्या आपकी बेटी है ये? जी साहब, मैं इसका बाप हूँ, और ये मेरी बेटी है। अंकिता, क्या है ये सब? अरे उनकी हालत देखना एक बार। और हमारे पास किस चीज की कमी है? अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, वेल मेंटेन रहते हैं हम लोग, फिर तुम्हारे पापा एक झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? और तो और मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में ही नहीं है। देखो अंकिता, जो भी सच है ना, अभी के अभी बताओ मुझे, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती हो ना, तो हो सकता है तुमने और भी मुझसे बातें छुपाई हो। अभी के अभी बताओ मुझे, सच क्या है? नहीं राहुल, मैंने तुमसे और कोई बात नहीं छुपाई, और मुझे पता है मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पर राहुल, अब तुम खुद मेरे पापा को एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक देखो ना, ये कहाँ से मेरे पापा लगते हैं? ये हमेशा से उसी गरीब खाने में रहे हैं।
ये हमारे स्टैंडर्ड को मैच करते ही नहीं है। मुझे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना मेरे पापा की, तब ये उधर थे ही नहीं। इन्होंने कभी पापा वाला फर्ज निभाया ही नहीं है। ये हमेशा मेरे को उस गरीब खाने में ही देखना चाहते थे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुमसे मिल गई और मुझे तुमसे प्यार हो गया, तब मैंने शादी कर ली। और मुझे लगा कि मेरे को ये बात तुमसे छुपानी ही बेहतर रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब अगर तुम मेरी सच्चाई जानोगे कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ पे पली बड़ी हूँ, तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम सोचोगे कि मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था राहुल, मैं बस इतना ही चाहती थी राहुल कि तुम मेरे को कभी भी छोड़ के ना जाओ। चुप करो अंकिता तुम। अरे जो लड़की अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपने बाप तक को छोड़ सकती है, क्या भरोसा कल को मेरे पास अगर पैसे नहीं रहे, कल तो तुम मुझे भी छोड़कर चली जाओगी। शर्म आ रही है अंकिता तुम्हें? जिस आदमी ने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी परवरिश की, इतना बड़ा किया तुम्हें, तुम उसी को छोड़कर आ गई। गलती तुम्हारी नहीं है, आजकल के समाज की है। अरे बेचारे माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते, कभी उनको छोड़कर नहीं जाते, लेकिन बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। वो मुझे बहुत बुरा लगा है अंकिता ये सब देखकर। इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे। अरे अगर मेरे माँ बाप होते तब भी तुम उनके साथ ऐसा ही करती, कोई ना कोई बहाना बनाकर भगा देती उन्हें घर से बाहर। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं अंकिता, निकल जाओ अभी के अभी बाहर। राहुल नहीं, प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर ये माफी मांगती हूँ। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो मैं उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं करती। देखिए दामाद जी, मेरी बेटी से जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है, बस उसे माफ कर दीजिए। मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा दामाद जी। मेरी बेटी ने तो अपना भला ही सोचा, मेरा क्या है, बूढ़ा इंसान कहीं पर भी 2 रोटी मांग कर अपना गुजारा कर लूंगा, अपना पेट भर लूंगा। लेकिन आप इससे गुस्सा मत होइए, इसे माफ कर दीजिए। देख लिया तुमने एक बाप का दिल, वो अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं अंकिता। पापा जी मैं इसको रख तो लूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त राहुल? शर्त ये है कि पापा जी हमारे साथ ही रहेंगे, वो भी हमेशा के लिए। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है ना तो तुम यहाँ रहोगी, अदरवाइज गेट खुला जा सकती हो तुम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है राहुल, बस तुम मेरे को माफ़ कर दो। मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम और मैं हमेशा साथ रहें। और पापा प्लीज़ आप भी मेरे को माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपके साथ सच में बहुत गलत किया है। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर पर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। और हाँ एक बात कहूँ, चिड़िया चाहे कितने भी ऊपर आकाश में उड़ जाए, लेकिन शाम को उसे नीचे ही आना पड़ता है अपने बसेरे में। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ किया। ध्यान से जाना, ठीक है ना? और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। जब भी बाहर जाते हो तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, उसका थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का काम है। आ जाऊंगी मैं जल्दी। यार सोचना तो पड़ता है ना, अब बीवी हो तुम मेरी। अच्छा एक काम करना, पहुँच के मुझे फ़ोन ज़रूर करना और वीडियो कॉल करना, बात करना चाहता हूँ मैं तुमसे। फोन तो मैं नहीं कर सकती एक्चुअली, वहाँ पे ना जैमर लगे हुए हैं। तुमको पता तो है कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ जैमर ही लगे रहते हैं, तो कॉल तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ जब वहाँ से निकलूंगी ना तब तो वीडियो कॉल करूंगी। ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं अपना कोई ऑफिसर भेज देता हूँ साथ में, कोई परेशानी भी नहीं होगी, तुम्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। अरे ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है, वो मेरी फ्रेंड की अच्छी खासी जानकारी है, जल्दी काम हो जाएगा। वो तो मुझे इसलिए बुला रही थी कि उसके बाद हम लंच पे चले जाएंगे, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम आराम से अपने काम पे ध्यान दो, मैं जल्दी आ जाऊँ। चलो ठीक है, ध्यान रखना आप। बाय। आज देखता हूँ जाती कहाँ पे। रोज बोलती है यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, 5-10 किलोमीटर बोल के 100 किलोमीटर गाड़ी चल रही है इसकी आजकल। जब कांच चुभेगा ना इसके बॉयफ्रेंड के, इसके दोस्त करेगी मुझे ही फोन। हाय बेबी। हाय बेबी। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ जल्दी ही आ गई?
तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम 10 मिनट में आ रही हो, और पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ खड़े होके इतनी कड़क धूप में मक्खी मार रहा हूँ। सच बताऊँ तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो। ऐसा लगता है तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। मैं सच बताऊँ ना तो अब बोर हो रहा हूँ तुमसे। बेबी ये जो तुम मुझे टॉन्ट मारते हो ना, इसके लिए नहीं आती मैं तुमसे मिलने। अगर मुझे ताने सुनने ही होते अपने पति के पास रह लेती। वो टॉन्ट कम मारता क्या पूरे दिन में मुझे? और तुम देखो, एक तो इतनी मुश्किल से आई हूँ अपने पति से पीछा छुड़ा के, कितने बहाने मारने पड़ते हैं। तुम बताया ना पुलिस वाला है मेरा पति, सारी तहकीकात मेरे से ही करनी होती है। कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, यहाँ जा रही हो तो मैं ऑफिसर भेज देता हूँ। यही करता रहता है वो पूरा दिन। इतना मुश्किल है उसके चंगुल से निकलना। फिर भी निकल के आते सिर्फ तुमसे मिलने, और आके क्या मिलता है? तानेबाज। हाँ, मैं वेट तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही रोक टोक लगा रहा है? मैं क्या कहता हूँ ना, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और मेरे साथ हमेशा के लिए आ जाओ। क्या कहती हो? ठीक है बेबी, एक काम करती हूँ, अपने पति को छोड़ देती हूँ। उसको ना पहले बता देती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो बोल रहा है कि मैं उसे छोड़ दूँ। ठीक है? फिर वो तुमसे मिलेगा, तुम्हारे बारे में जानेगा, तुम्हें जेल ले जाएगा, तुम्हें डंडे मारेगा। पुलिस वाला है वो, इतनी आसानी से अपनी बीवी को जाने देगा क्या? और जो जैसा चल रहा है सही तो है। अगर मैंने उसको छोड़ भी दिया, तुम खर्चा उठा लोगे क्या मेरा? वो तो हम दोनों का खर्चा उठा रहा है। तो क्या चाहती हो, ऐसे ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार करता रहूं? और तुम बोलती हो कि 10 मिनट में आ रही हो। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं इसका? तुम उतना भी प्यार नहीं करते क्या मुझसे कि मेरे लिए थोड़ी देर वेट कर लो? अब देखो, वेट तो तुम्हें करना पड़ेगा। इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड जो बनाई है। अब मेरे पति को तो तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो। या तो उसको झेल लो, या तो यहाँ पे कर लो वेट। समझ आई है? अच्छा यार छोड़ो ना ये सब, तुम्हें तो मेरे लिए 2 घंटे वेट करना ही पड़ेगा। अब चुपचाप बैठो, चलते हैं कहीं। क्या हुआ? इसके नीचे क्या है? कुछ है नहीं यार, कुछ भी नहीं था। अभी तो गाड़ी धुलवाई है मैंने। अरे टॉवेल नहीं है, कुछ और है। दस गया। क्या? कहाँ जा रही हो तुम? अरे किसी को मदद के लिए बुलाओ ना, तो समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या है। कोई तो आएगा, हेल्प करेगा। अरे कोई आएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। क्या करूं मैं? अच्छा पर है क्या? पत्थर है, कांच है क्या? बताओ तो सही। रुको मैं देखता हूँ। खून। अब क्या करें? यहाँ पास में ना हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अरे नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम गाड़ी चलाओगी, आगे गड्ढे हैं और ऊपर नीचे होगा तो और धसेगा पीछे मेरे। अरे यार तुमने तो फंसा के ही रख दिया है मुझे। ना मैं किसी को मदद के लिए बुला सकती हूँ, ना मुझे खुद समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हल्का से तुम्हें हिला भी नहीं सकती, नहीं तो और ज्यादा दिक्कत होगी। अब कहीं लेके भी नहीं जा सकती तुम्हें गाड़ी में, तो मैं करूँ क्या? एक काम करो, तुम एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस? तो पता है एम्बुलेंस कितनी देर बाद आती है? अब 1 हफ्ते पहले ना एक्सीडेंट हुआ था, 4 घंटे बाद आई थी एम्बुलेंस। 4 घंटे यहीं पे बैठे रहोगे? 1 मिनट। क्या कर रही हो? अपने पति को फोन कर रही हूँ। एम्बुलेंस 3-4 घंटे में आएगी। यहाँ से मेरा घर 15 मिनट की दूरी पे है, वो आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? एक तो मैं तकलीफ में हूँ, ऊपर से अपने पति को बुला रही हो ताकि ऊपर से 10 डंडे और बजाए मुझे। कोई और ऑप्शन है हमारे पास? तुम फंसे हो, ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ। वो आ जाए, कम से कम बचा लेगा। एक बार बचा ले वो, बस उसके बाद मैं कोई ना कोई बहाना मार दूंगी यार। बोल दूंगी दोस्त है, दोस्त का भाई है, कुछ ना कुछ बोल दूंगी। लेकिन अभी तो तुम तकलीफ में हो ना, बुलाने दो मुझे। अरे यार तुम्हें जिसको बुलाना है बुलाओ, बस मुझे बचाओ यार। हेलो सनी, तुम ये पीछे हनुमान मंदिर की तरफ आ जाओ। अरे तुम आ जाओ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ आ जाओ। आ रहा है मेरा पति। अरे कब तक आएगा तुम्हारा पति? अरे तुम रुको ना, आता होगा बस। अरे क्या हो गया चेतना? सनी अच्छा हो तुम आ गए। अरे गाड़ी की सीट पे क्या रखा हुआ था? ये बैठा तो चुभने लग गया, खून भी निकल रहा है। हेल्प करो जरा, इसको निकालो। पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये है कौन? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड थी। ये दाढ़ी वाली दोस्त कौन सी है? वो मेरी फ्रेंड का भाई है। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड की ना वो तबीयत खराब हो गई थी, तो उसका भाई आ गया था डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसीलिए उसी को लेके जा रही थी। बट देखो बैठते ही पता नहीं क्या हो गया, लग गई उसे। क्या है इधर? अच्छा, क्या हुआ तुम्हारी दोस्त को? अचानक से पता नहीं क्या तबीयत खराब हो गई। बोली तबीयत बहुत खराब है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का काम करना है, तो तू भाई को लेके चली जा। तो इसीलिए मैं। अरे यहीं पे डिस्कशन करोगे या ले चलोगे मुझे? अरे 2 मिनट रुको ना, आ गए मेरे पति। अरे चेतना तुम टेंशन मत लो, बच जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा कांच ही तो चुभा है इसको। क्यों? एक सीट पे कांच है, तुम्हें कैसे पता? वो तो उसको भी समझ नहीं आ रहा है। बचा लेंगे, और तुम्हें सारी सच्चाई भी बता दूंगा।
लेकिन उससे पहले जान तो लूं कि ये है कौन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर तुम्हारी फ्रेंड का दोस्त या फिर भाई। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मेरा बॉयफ्रेंड? अरे मेरी फ्रेंड के साथ मुझे डॉक्यूमेंट का काम करने जाना था, वो नहीं आई, उसका भाई बैठ गया, तो तुम ऐसा बोलोगे? एक तो बेचारा इतनी ज्यादा तकलीफ में और तुम अपनी तहकीकात में लग गए हो। अरे हर जगह ना अपना ये काम नहीं करना होता है, किसी की मुसीबत भी देखनी होती है। वो परेशानी में और तुम यहाँ पे सवाल जवाब करे जा रहे हो, कौन है, कहाँ से आए, क्या है। मैं बोल रही हूँ मेरे दोस्त का भाई है, पहले उसे एक बार बाहर निकालो, मरम पट्टी उसकी कराते, उसके बाद सब कुछ डिस्कस करेंगे। निकालो। अच्छा यार चेतना, अब क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना, तो ये शक करने की आदत है मुझे। दो चार सवाल पूछने दो ना। अब भाई साहब, आपकी बहन का नाम क्या है वैसे? तान्या। शीतल। तान्या, शीतल, एक लड़की के दो नाम, क्या बात है यार। दो बहनें हैं ना, दोनों मेरी दोस्त हैं। मतलब तुम जब मुझे मिली थी तुमने कुछ और नाम बताया था, पता नहीं क्या बताया था, शालिनी, प्रीति, ठीक से याद नहीं है मुझे। लेकिन चेतना, एक लड़की के तीन तीन नाम कैसे हो सकते हैं? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बॉयफ्रेंड तो नहीं तुम्हारा? अरे यार तुम ऐसे क्यों करे जा रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, अपनी बीवी पे विश्वास करो। तुम बीवी हो, तुम पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। एक काम करो भाई साहब, आपकी बहन को ना फोन मिला लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं है ना। फोन कर लेते हैं उसको। अब तुम उसे फोन करोगे, उसको पता चलेगा उसके भाई की ये हालत है, कितना बुरा लगेगा उसे बेचारी को। तुम छोड़ो ना, हम इसकी मरहम पट्टी करवाते हैं, जो भी है कांच है जो भी है, निकलवाते हैं। चलो प्लीज। बस करो चेतना, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। ये जो कांच पड़ा है ना सीट पे, मैंने बॉटल तोड़ी थी जब तुमने मुझे गले लगा रखा था। जानती हो क्यों? क्योंकि आजकल मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था, तुम्हारे हाव भाव काफी बदले हुए थे। 10-10 किलोमीटर बोल के जाती थी मुझसे कि पास में जा रही हूँ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रास्ते में मुश्किल से, और गाड़ी चलती थी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर। उसी बात तो मुझे शक होने लगा, तो मैंने सोचा कि कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे मुझे पता चल सके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और देखो, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड साक्षात मेरे सामने बैठा। सनी तुम पागल हो क्या? अगर सच में मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आती और उसको एकांत चुप जाता तो? अगर तुम्हें मेरे पे शक था तो मुझे बोलते ना। ये कौन सा तरीका है किसी का बॉयफ्रेंड पकड़ने का? अगर एक्चुअली में मेरी फ्रेंड यहाँ पे होती, अपनी फ्रेंड से मिलने में जा रही होती, उसकी क्या हालत होती? क्या दिक्कत होती चेतना? अगर तुम्हारी फ्रेंड होती तो तुम मुझे छोड़ देती आज, लेकिन मैं गलत नहीं निकला। और वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड है तो नहीं ना, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है नहीं। ओए सच बताता है, रखू कंधे पे हाथ? अभी जितना दर्द और हो रहा है ना, उतना और होगा जब कांच अंदर घुसेंगे। तो बोल, रखू? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली इसका बॉयफ्रेंड ही हूँ। भाई बचा लो यार मुझे प्लीज। इसने तो सच बोल दिया। अभी कुछ कहना है तुम्हें? इतना शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसी घटिया लड़की से प्यार कर लिया मैंने, शादी की, तुम पे भरोसा किया। अरे एक पुलिस वाला हूं मैं, 36 लोग जानते हैं मुझे। अगर कहीं पकड़ी गई ना तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, सोचा इस बारे में कभी? नहीं, बस अफेयर चलाना है तुम्हें। अरे कुछ चाहिए था मुझसे बोलती ना, मैं लाता तुम्हारे लिए। शेम ऑन यू चेतना, शेम ऑन यू। तुम्हें जरा सा भी मेरा डर नहीं है। और तू, अबे जरा सा भी डर नहीं लगा क्या? अगर मुझे पता चल गया तो क्या हाल करूंगा मैं तेरा? जो अभी कांच घुसा है, अगर मैं रंगे हाथों पकड़ता ना, जिंदगी बर्बाद कर देता मैं तेरी। चेतना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो मैंने वर्दी पहन रखी है ना, इसकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, और इसकी वर्दी के नाते मेरे को इसकी जान बचानी पड़ेगी। बैठो गाड़ी में। गाड़ी खा ले। धन्यवाद साहब। ये रामू की आवाज है ना? अरे नहीं दामाद जी, रामू की आवाज कैसे होगी? वो तो भाग गया था ना चोरी करके। हाँ सनी, ये रामू नहीं है, कोई और है। वो तो भाग गया था ना, तुम्हें वहम हो गया होगा, ये रामू नहीं है। ज्योति मुझे देखने दो एक बार। ये रामू ही है, आज तो पकड़ा इसको रंगे हाथ। ये पकड़ो आप। ज्योति मुझे मास्क दो। सनी मेरी बात सुनो ना, वो कोई और है, देखो शक्ल भी मैच नहीं हो रही है। वो भाग गया पैसे लेके, वो नहीं है, ठीक है ना? चलो घर चलते हैं। दो ना ज्योति, मुझे इससे बात करनी है। इधर आप दोनों यहीं खड़े रहो। सुनो, मैं खाना नहीं दूंगा, ये चले जाओ ऐसे। खाना छीनने नहीं आया हूँ तुमसे, और खाना खिलाना आया हूँ। और खाना खाना है? नहीं नहीं चाहिए मुझे कोई दूसरा खाना, इसमें पेट भर जाएगा। जाओ यहाँ से जाओ। एक रोटी से क्या होगा तुम्हारा? तुम चाहो तो मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तुम्हें लंच करा सकता हूँ, अच्छे से एकदम। करोगे? सच में खिलाओगे? भगवान के द्वार पे खड़ा हूँ, झूठ तो नहीं बोलूंगा तुमसे। खाना चाहते हो? हाँ।
लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे तुम। पूछिए। तुम यहाँ इस हालत में, मतलब शरीर से ठीक ठाक लग रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा बहुत काम भी कर ही लेते होगे, तो ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो यहाँ पर? हाँ, ऐसी क्या मजबूरी है कि भूखे पेट मरना पड़ रहा है? एक रोटी को भी इस तरह से खा रहे हो जैसे जन्मों से खाना ना मिला हो तुम। ऐसा क्या हो गया? सवाल पूछने वाले आप पहले इंसान बने हो। यहाँ पे कोई भी आता है ना, ये खाना वाना दे जाता है, भीख दे जाता है, कोई पूछता नहीं मेरे बारे में। आप पूछ रहे हैं ना, इसलिए आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर मैं मजबूरी के कारण भीख मांग रहा हूँ। काम धाम तो मैं पहले करता था, अच्छा खासा काम करता था। ये बगल में जो घर नहीं है सोसाइटी में, सन्नी सागर, वो सेठ थे मेरे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, एकदम बड़े भाई जैसा प्यार भी देते थे। उनके यहाँ पे ना नौकर की नौकरी करता था मैं, और वो यहाँ नहीं रहते थे, विदेश में रहते थे। लेकिन उसके बाद जिंदगी मेरी ऐसी पलट गई कि मुझे यहाँ पर भीख मांगना पड़ा। वहाँ पर ना उनकी बीवी रहती थी और उनकी माँ, यानी कि जो हमारे साथ जी, उनकी सासू माँ रहती थी वहाँ पर, और बहुत खड़ूस थी, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ भी बोलो तो हर चीज का उल्टा जवाब देना है। उन्हीं के चक्कर में ये सब हुआ। पता क्या हुआ था कि वो साहब ने मुझे बोला था कि 2 लाख रुपए सेंड कर रहा हूँ, वो तू है ना अपनी मालकिन को दे दियो। तो मैं 2 लाख रुपए लेके अपनी मालकिन के पास गया, और पता नहीं जब मैं पैसे दे रहा था क्या उनकी माँ ने खुसर फुसर उनके कान में करी, क्या पढ़ाया लिखाया। उसके बाद वो चोरी का इंजाम डाल दिया मेरे ऊपर, और मुझे भड़कने लग गई। कहा कि तू इस घर से निकल जा, तू चोर है। ये ड्रेस अच्छी लग रही है ना माँ? ये बहुत सुंदर है यार। मालकिन, ये साहब ने आपके लिए 2 लाख रुपए भेजे हैं, कहा आपको देने के लिए। उन्होंने भेजे हैं, ये तो चोरी करके आया है। कैसी बातें कर रहे हो, हम चोरी चकारी थोड़ी ना करते हैं। ये भेजे आपको देने के लिए, ठीक है? ज्योति बेटा, एक बात बोलूं, ये 2 लाख रुपए हम लोग रख लेते हैं, और इसे ना, समझ गई ना? सही कह रही है माँ, पैसे तो बहुत ज्यादा है, इसे बाहर ही निकाल देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, हम चलते हैं। रुक एक सेकंड, कहाँ जा रहा है? ये पैसे चोरी किए है ना? बदतमीज, हमारे घर में रहता है और चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मालकिन कैसी बातें कर रहे हो, चोरी नहीं करी हमने, चोर थोड़ी ना, इतने दिनों से वफादार से काम कर रहे हैं। अरे तुझ जैसे को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, पैसे देख लिए होंगे, लालच आ गया। तू ना इस घर में रहने लायक ही नहीं, तुझे ना इस घर से निकाल के रहना। हाँ ना माँ, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बेटा, इसे ना धक्के देके बाहर निकाल दे, चोरी करता है। अरे चोरी नहीं करी हमने, सच बोल रहे, मम्मी कसम। तू ना निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। माँ देखो कितने सारे पैसे। चल शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 2 लाख रुपए है, मजे आ गए। बताओ साहब, मैं तो बस मदद कर रहा था और वफादार था, मेरे साथ इतना कुछ हो गया। मैं तो चोरी चकारी कुछ नहीं करी थी, इतना कुछ गलत कर दिया। जब से उसकी माँ रहने आई थी ना, तब से पता नहीं कुछ गलत ही हो रहा था मेरे साथ। जब तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हो गया, तब भी तुमने एक बार भी अपने मालिक को ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी? एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? अगर तुम इतने सही थे तो एक बार तो उनसे बात करनी चाहिए थी ना? साहब आप क्या सोच रहे, कोशिश नहीं की होगी मैंने? बहुत बार कोशिश की है, बहुत बार। 1-2 बार तो फोन ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन वो बाहर रहते थे ना, तो सिग्नल विग्नल पकड़ने में शायद कोई दिक्कत हो गई होगी, और कोई नया नंबर था हमारे पास, था भी नहीं। इस चक्कर में हमारी बात नहीं हो पाई ढंग से। अगर बात होती ना, हम पूरी कहानी समझाते। अब तो हमको ऐसा लगता है कि साहब जी हमको गलत समझते हैं। साहब जी हमारे पास मिलने के लिए एक बार भी नहीं आए, हम ना उनसे गुस्सा है। बताओ, इतने सालों से कोई इंसान तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा है, अगर कुछ बात हो गई तो एक बार आके पूछते ना, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा। और शायद उनकी भी गलती नहीं होगी, वो जो खड़ूस मालकिन है ना, वो उन्होंने भड़काया भी होगा उनको। बताओ साहब, कुछ किया भी नहीं, इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अच्छा खासा इंसान था, अच्छा कमा लेता था, लेकिन उनके चक्कर में ना काम भी नहीं मिल रहा कहीं पे। सोसाइटी में हर कोई मुझे चोर 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 कह के बुलाता था। कहीं भी काम लेने जाता था तो पत्थर मार के भगा देते थे। समझ नहीं आता था करूँ तो करूँ क्या। आसपास की सोसाइटी में गया, लेकिन उस औरत ने जिंदगी खराब कर दी मेरी, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो मेहनती हूँ, मैं काम करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आया। फिर क्या, भगवान के द्वार पे आ गया। यहीं पे आसपास खाना मिल जाता तो खा लेता हूँ, नहीं तो भूखा सो जाता हूँ पानी पी के, और क्या। देख रामू, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में चोर है। गलती मेरी भी है यार, माफ कर दे मुझे तुझे ढूंढना चाहिए था। साहब आप यहाँ पर, साहब आप आए क्यों नहीं एक बार ही पूछने कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं? आपको पता है मैंने कितना याद किया। साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने चोरी कुछ नहीं करी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं करी थी साहब। एक काम करते हैं मम्मी जी, हम चलते हैं यहाँ से। उसको सब कुछ बता दिया, हम फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। चल जल्दी चल। क्या ढूंढता तुझे यार? तू जानता है ना, जब किसी पे चोरी का इल्जाम लगता है ना,
तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा इल्ज़ाम होता है, खास करके गरीब पर। एक बार को अमीर इस बात से बच सकता है लेकिन गरीब कभी नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि अमीर कभी चोरी नहीं कर सकता। हमेशा एक गरीबों की हरकत होती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार मेरे परिवार में मेरी सास और मेरी बीवी मिलके ये छोटे मोटे लालच के चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तू चिंता मत कर यार, वो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तेरे साथ जो भी गलत हुआ ना, तेरे ये साहब सब ठीक करेंगे। तू भले ही मेरा परिवार नहीं है लेकिन मेरे परिवार से बढ़कर है मेरे लिए। तू चल मेरे साथ, इन दोनों से बात करता हूँ अभी। खड़ो आराम से। ज्योति, ये लोग कहाँ चले गए? पता नहीं, भाग गए कहीं। भाग के जाएंगे कहाँ? वापस घर ही आना पड़ेगा। चल मेरे साथ। बेटा घर जाके क्या जवाब देंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो मुझे ही घर से निकाल देंगे। बहुत भरोसा किया था उन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। तेरा तो छोड़, मेरा क्या होगा? अरे मैं क्या जवाब दूंगी दामाद जी को? किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही होगा ना। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है ना ज्योति? राजा कहाँ चले गए थे तुम? देखो अगली बार से बिना बताए मत जाना। और वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने चुराए थे? लाओ पैसे दो जल्दी। क्या बात है यार, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। शादी क्यों की मुझसे तुमने? कोई ड्रामा स्कूल ज्वाइन करती ना, तुम्हें मूवीज वगैरह करने की जरूरत है ज्योति। कहाँ तुम यहाँ मेरे साथ भटक रही हो? शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम्हारी वजह से आज एक इंसान भीख मांग रहा है, फिर भी तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है ज्योति। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सच में पैसे लेके भागा था। तुम तो जानते हो ना, बताया था मैंने उस टाइम पे। राजा क्यों नहीं बोल रहे तुम? चलो सच बताओ अपने मालिक को। ठीक झूठ बोल रहा है। अच्छा, अगर इसकी गलती है ज्योति तो फिर ये हमारी सोसाइटी के बाहर क्या कर रहा है? अगर इतना बड़ा चोर था ये तो सोसाइटी के बाहर भीख क्यों मांग रहा है? इसकी ऐसी हालत क्यों है? 2 लाख रुपए मिले थे, गांव जाता कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर देता। शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों के छोटे से लालच के चक्कर में ना किसी गरीब इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई है। सासू माँ आप धन्य हैं, आप कसम से कह रहा हूँ। देखिए मेरे माँ बाप ने मुझे इतने गंदे संस्कार नहीं दिए कि मैं आपसे कुछ कह सकूँ। आप बड़ी हैं मुझसे, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आज के बाद हमें कोई रिश्ता नहीं रखना आपसे। आप जाइए अपने बेटे बहू के पास, उनकी जिंदगी खराब कीजिए। हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं, जा सकती है आप यहाँ से। देखो सनी, मैं जानती हूँ मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है ना? तुम्हें राजा को नौकरी पे रखना है, तुम रखना। मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी, ना ही परेशान करूंगी और नहीं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी, ठीक है राजा? जो भी हो उसके लिए माफ कर देना। सनी प्लीज यार मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। ज्योति दिक्कत तो यही है ना कि शादी हो गई है मेरी तुमसे। तुम्हारी गलतियों को सुधारना मेरा फर्ज बनता, इसलिए एक आखिरी चांस दे रहा हूँ तुम्हें। लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? जाओ गाड़ी में बैठो। और रामू तुम्हारे साथ जो भी हुआ यार उसके लिए आई एम सॉरी। देख तूने जो भी झेला उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तेरी आने वाली जिंदगी सुधार सकता हूँ। आज के बाद तू हमारे यहाँ पे ऐसे नौकर की तरह काम नहीं करेगा, तू मेरे ऑफिस में काम करेगा। और तेरी सैलरी भी 10,000 नहीं, पूरे 25,000 होगी। चल घर चलते हैं, आजा।